खुद दौरा किया था, लेकिन सिंधिया और बीजेपी की जमीन के आगे उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। एक दो को छोड़कर बाकी सभी बागी विधायक जीतने में सफल रहे थे। वैसे भी अब दल बदलने वाले सभी विधायक बीजेपी में हैं और चुनाव में उनके साथ बीजेपी का पूरा संगठन साथ होगा और इस बात में कोई दो राय नहीं कि अभी भी स्थिति में है तो सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं। इस प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसको मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैविक खेती की तरफ इसलिए बढ़ रहा है लोग, क्योंकि जितने भी रासायनिक खाद और दवाई का उपयोग हम लोग कर रहे हैं उसके कारण से जब अनाज है, फल है, सब्जी है, वो सब दूषित होते जा रहा है और इसके कारण से अनेक बीमारियां से मानव समाज जूझ रहा है। तो ऐसे समय में यदि बड़ी संख्या में हम लोग यदि जैविक खेती करेंगे और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हो सकता है छत्तीसगढ़ आपके जैविक राज्य के रूप में पहचान मिले, तो ये लाभ का ही काम है। और उसी में अब हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अभी प्रत्येक ब्लॉक में 2 हमने स्वीकृत किया 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर, ताकि पढ़े लिखे जो गांव में जो लड़के हैं, महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनको रोजगार करने का अवसर मिले। बाबा रामदेव कच्चा घानी के तेल बेचे, गांव में ही हमारे जब सरसों होता है, गांव में जब तिली उत्पादन होता है तो उसे तेल भी बना के बेच सकें, तो उत्पादन करने की व्यवस्था और विक्रय करने की व्यवस्था, ये हम लोग वहाँ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। जी, आवारा पशु को अन्ना पशु से जोड़ दिया, तो टारगेट कुछ और है या ना, वो आवारा पशु को मैं अभी आपको बताऊं, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, तो वहां बुंदेलखंड में उसको अन्ना जानवर कहते हैं। हाँ, वो उस अन्ना से नहीं है। आप बुंदेलखंड में पता कर लें, वहां अन्ना जानवर कहते हैं, कहीं आवारा कहते हैं, कहीं अब वही गौ माता के नाम से वोट मांग लेते हैं। परसाई जी के बैंक तो आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया में गाय दूध देने का काम करती है, अकेला हिंदुस्तान है जहां वोट दिलाने का काम करती है। सीएम साहब, आपने कहा कि जी, आपने कहा ट्राइबल्स डिमांड कर रहे हैं आजकल बैंक खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए। जी, तो मतलब क्लियर है कि सड़क खोलने के लिए कोई डिमांड नहीं है। ना, वो है ही। मैंने पहले ही कहा आपको, पहले जब सड़क बनती थी तो लोग ये कहते थे नहीं, आप बस्तर में, जैसे मैं आपको जीरम घाटी के नीचे आप जाएंगे, छिंदगढ़ ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जाइए, एक गांव ऐसा नहीं है जहां आपको डामरी की सड़क ना हो। पर ऐसे कोई कितने रोड प्रोजेक्ट्स बहुत है, नहीं, ऐसे कितने हैं जो स्टॉल हुए गए हैं बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन? हाँ, बहुत है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योगदान हुआ है। MRP 1 और 2 फेज 2 इसके तहत हमको राशि मिली है, लेकिन पहले वाले जो फर्स्ट फेज के चूंकि बहुत अंदर में था, वो सड़कें नहीं बन पाई थी। और अभी 2024 तक के हमको 2023 मार्च तक के समय दिया है। हमने कहा भाई मार्च तक के तो सड़क नहीं बन पाएगी, हमको एक साल और दिया जाए। अभी जो मध्य क्षेत्र की जो बैठक हुई थी, अमित शाह जी ने जो लिया था, उसमें हमने डिमांड की कि 24 तक बढ़ाया जाए। और आपको बताऊं मैं कि राजनांदगांव, अंतागढ़ और अबूझमाड़ होते हुए भैरमगढ़ तक के सड़क बन गई है, जिसमें कभी कोई जा नहीं सकता। अबूझमाड़ कोई जा नहीं सकता था, अब सड़क बन गई है, अब बहुत आसानी से जा सकते हैं। यदि इधर से जगदलपुर जाएंगे, जगदलपुर से दंतेवाड़ा जाएंगे, तो आपका कम से कम 150 किलोमीटर कम होगा। मैं पूछना चाह रहा था कितने रोड प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब इतना डिटेल में आपको अलग से दे दूंगा। जी, अब हो गया हो तो फिर आप पूछ लें। अच्छा, बचा है अभी। आपने बोरेबासी की प्रथा को दोबारा नहीं चालू करते जी, और जब पॉलिटिकल दृष्टि से बात करें तो फूड फेस्टिवल की बात जी, फूड फेस्टिवल की तो कुछ ऐसा प्लान है छत्तीसगढ़ के भोजन को? हाँ, पिछले साल हमने आयोजन किया था। छत्तीसगढ़ के बोरेबासी मतलब ये है कि एक लोग पहले हीन भावना से देखते थे, ये बासी खाने वाला है, तो हम लोगों ने अब वो मूलतः जो किसान है, मजदूर है, इनका ये भोजन रहा है। तो एक जिसमें उसको खुशी भी हो, उसमें गौरवान्वित भी हो, और इसलिए बोरेबासी दिवस हमने 1 मई को मनाया, मजदूर दिवस के दिन। जी सर।
ये आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ है जी, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में, थोड़ा देर से आया, हो सकता है किसी ने सवाल पूछ लिया हो पहले, नहीं पूछा। ये बड़ा राजनीतिक मसला बना हुआ है। जी। बीजेपी का ये कहना है कि उसको लेके आपके सांसदों का, विधायकों का आपका घेराव किया जाएगा। बहुत अच्छा है जी। तो और आपके सांसद विधायक भी एक दिन का वेतन दे रहे हैं कि आप केस लड़ सकें। वस्तु स्थिति क्या है, देखिए योजना आगे की क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से जब अलग हुए तो मध्य प्रदेश में जो आरक्षण की व्यवस्था थी पूरे मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से हुआ था, और उसमें 20% आदिवासी पूरे मध्य प्रदेश में थे, 16% अनुसूचित जाति के लोग थे, तो उसके हिसाब से आरक्षण था। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो आरक्षण वैसी चला आ रहा था, जबकि भारत सरकार ने 2005 में ही आदेश कर दिया था कि ये 32% क्योंकि आदिवासी वहां रहते हैं और अनुसूचित जाति 13% रहते हैं, उसके हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन पिछली सरकार ने 2005 से लेकर 2011 तक उसके रोका रखा, और 2011-12 में जब आदिवासी आंदोलित हुए तो 2012 में उन्होंने 32% आदिवासियों को, 12% अनुसूचित जाति के लोगों को और 14% पिछड़े वर्ग लोगों को दिया। इस प्रकार से 58% हुआ। और उसके बाद उन्होंने 2 कमेटियां बनाई, एक तो सीएस के अध्यक्षता में और दूसरा जो ट्राइबल मिनिस्टर थे उस समय ननकी राम कंवर, बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस रिपोर्ट को उन्होंने दबाए रखा, कोर्ट में प्रस्तुत तक नहीं किया। और उस तो सीएम भूपेश बघेल और जिस तरह से कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए गाय का इस्तेमाल करती है बीजेपी पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। वहीं टूरिज्म कॉन्क्लेव में वो शामिल हुए हैं, लेकिन इस दौरान जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रदेश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, दंतेवाड़े जाने वाली सड़क बन गई है, और स्वराज को लेकर भी उन्होंने बात की। उत्पादन और विक्रय की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम बघेल और उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, स्वराज की दिशा में काम किया जा रहा है, उत्पादन और विक्रय की व्यवस्था भी की जा रही है। तो साकेत में ये टूरिज्म कॉन्क्लेव है जिसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की है। छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी बातें करते हुए राजनीतिक लाभ के लिए गाय का इस्तेमाल करती है बीजेपी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कटाक्ष भी बीजेपी पर किया है। प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, उत्पादन और विक्रय की व्यवस्था की जा रही है, दंतेवाड़ा जाने वाली सड़क भी बन गई है। तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव में अपनी बातें रखते हुए सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ को लोग पहले ही हीन भावना से देखते थे, छत्तीसगढ़ को देखने का अब नजरिया बदल रहा है। तो सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी बातें यहां पर बताई हैं। उन्होंने कहा कि एक नजरिया जो पहले था छत्तीसगढ़ के लिए वो अब बदलता हुआ दिख रहा है। पहले छत्तीसगढ़ को हीन भावना से देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में तरक्की हो रही है उसे देखते हुए अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया बदलता हुआ दिख रहा है। वहीं गाय को लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी गाय का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए करती है। तो इस पूरे बयान में उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी को भी अपने निशाने पर लिया। वहीं जिस तरह से प्रदेश तरक्की कर रहा है उसको लेकर जिक्र किया है कि दंतेवाड़ा वाली सड़क भी बन गई है, स्वराज की दिशा में काम किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है और इस